हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का 4th चैप्टर, जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, और जिसका मीनिंग है बिपिन चौधरी की याददाश्त का भूल जाना। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं बिपिन चौधरी, जो अपनी याददाश्त का एक हिस्सा भूल जाते हैं और पूरी स्टोरी उसी के आसपास घूमती है। तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई मजाक किया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। अक्सर भूल जाना हमें एक मुसीबत में डाल सकता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा ही भूल जाएं तो ये हमें बिल्कुल ही पागल कर देगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट ही स्टे एट रांची। इस स्टोरी में बिपिन बाबू बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी रांची में रुकने की याददाश्त को याद नहीं कर पाते, ये बात याद नहीं कर पाते कि वो रांची में रुके थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए। ही इंसिस्ट, वो इस बात पे जोर देते हैं। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो ये बात पेश करते हैं, जो ये बात जोर डाल के कहते हैं कि वो रांची गए थे। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो फिर कहानी में सस्पेंस क्या है कि वो तो कहते हैं कि वो रांची नहीं गए, लेकिन विटनेसेस क्या कहते हैं कि वो रांची गए थे। अगर वो गए थे तो उनको वो लाइफ का हिस्सा याद क्यों नहीं है? तो वो सारी स्टोरी इसमें धीरे धीरे रिवील होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे को जब वो अपने काम से लौटते थे, बिपिन चौधरी हमेशा कालीचरण के पास रुकते थे, जो कि नई मार्केट में उनकी शॉप थी। और क्या करने के लिए? किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स। क्राइम स्टोरीज लेते थे, घोस्ट स्टोरीज लेते थे, भूत की कहानियाँ, और थ्रिलर्स यानी कि सनसनी भरी कहानियाँ खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। उन्हें कम से कम 5 बुक्स खरीदनी पड़ती थी जो वो पूरे हफ्ते में खत्म कर सकें। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, और ज़्यादा मिक्स भी नहीं होते थे लोगों के साथ। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत कम दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन इडल चैट। इडल चैट होता है जो गपशप मारते हैं लोग फ्री बैठ के, तो उसमें भी ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते थे। टुडे, आज, एट कालीचरण's, आज कालीचरण के दुकान पर, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स। बिपिन बाबूजी ने ये फील किया कि कोई उनको बहुत ही नजदीकी से घूर रहा है। ही टर्न्ड अराउंड, उन्होंने मुड़कर देखा। एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। उन्होंने मुड़कर देखा कि एक गोल फेस वाला आदमी उनकी तरफ देख रहा था। मीक लुकिंग मैन होता है जो देखने में अच्छा लगे, और फिर उसने एक स्माइल दे दी। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, जो वो आदमी था उसने बड़ी हैरानी से देखा। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम पूरे हफ्ते रोज मिले हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स, मैंने ही आपको हुड्रू फॉल्स जाने के लिए कार मंगवा के दी थी। नेक्स्ट है, इन 1958, 1958 में, इन रांची, रांची में, माई नेम इज परिमल घोष, और मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, रांची में। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को ये एहसास हुआ कि जिस आदमी के बारे में वो बात कर रहा था वो नहीं थे, उन्हें कोई गलती हो रही थी। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू तो कभी रांची ही नहीं गए। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने बहुत बार सोचा कि वो जाएं, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेन रेस्ट हिज आईब्रोज, बिट हिज
टंग एंड सेड, उस आदमी ने अपनी आईब्रोस उठाई और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजेंट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन चौधरी नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स, अब बिपिन बाबू बुक शेल्फ्स की तरफ मुड़ गए एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम अब भी गलती कर रहे हो। वन ऑफन डस, अक्सर लोग करते हैं, अक्सर हर कोई करता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी जोर से हंसा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुडरू, आप हुडरू में गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और आपके घुटने पर एक चोट लग गई थी, कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं ही आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहट द नेक्स्ट डे, और मैंने ही आपके लिए अगले दिन नेतारहट जाने के लिए कार फिक्स की थी। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आप नहीं जा सकते थे क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी था उस टाइम रांची में जिसको आप जानते हैं? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और जिनका नाम क्या है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगले में ठहरे थे। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, आपने कहा कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आप वही खाना खाना पसंद करेंगे जो एक बावर्ची ने बनाया हो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे थे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, क्या आपको याद है आपने एक बहुत बड़ी बहस की थी मून लैंडिंग के ऊपर? आई टेल यू मोर, मैं आपको और भी बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप हमेशा एक बैग कैरी करते थे जिसमें आपकी किताबें होती थी, जहां भी आप जो भी चीजें देखने के लिए जाते थे ट्रिप्स पे। एम आई राइट और रॉन्ग, मैं गलत हूं या सही हूं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू बड़े ही शांति से बोले। हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें अभी भी किताबों पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम 58 के कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, तो उस आदमी ने कहा अक्टूबर। नो सर, नहीं सर, सैड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, 58 में मैं अपने दोस्त के साथ था कानपुर में पूजा के लिए। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा दिन शुभ रहे। बट द मैन डिडेंट गो, लेकिन वो आदमी वहां से नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, कितनी हैरानी की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगला, एक दिन मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके वरांडे में, जो आपके बंगले में बरांडा था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपने परिवार के बारे में भी बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा कि आपका कोई बच्चा नहीं है, कि आपके बच्चे नहीं हैं। दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और 10 साल पहले आपने अपनी बीवी को भी खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका एक इकलौता भाई पागल होके मरा था। विच इज वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू ने उन किताबों के पैसे चुका दिए और दुकान से जा रहे थे, तब भी वो आदमी बिपिन बाबू को ही देख रहा था और बहुत ही हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। अटर डिसबिलीफ का मीनिंग होता है बहुत ही हैरानी से देखना। अब इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है। बिपिन बाबू's car was safely parked in बैटन स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की कार बड़ी ही सेफली पार्क हुई थी लाइट हाउस सिनेमा के साथ में, जो बैटरम गली थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, उन्होंने अपने
ड्राइवर से कहा जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, गंगा की तरफ ले चलो, क्या तुम ले चलोगे सीताराम। ड्राइविंग द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, स्ट्रैंड रोड पर चलते हुए बिपिन बाबू बड़े ही दुखी फील कर रहे थे कि उन्होंने उस आदमी को बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि वो ऐसी बात भूल जाएं जो सिर्फ 6 या 7 साल पहले हुई हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, एक्सीलेंट मेमोरी थी। अनलेस, फिर भी, बिपिन बाबूज हैड रील्ड, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। उनकी बातें सुनकर उनका दिमाग पिछली बातें सोच रहा था। नेक्स्ट है, वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग खो रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म, और यह पूरे विश्वास की बात थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वे बहुत ही जिम्मेदार जॉब कर रहे थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उनके साथ कुछ सीरियसली गलत हो रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और आज ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पर पूरे आधा घंटा बोला है। एंड येट, लेकिन फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, लेकिन फिर भी वो आदमी उनके बारे में इतना सब जानता था कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ तक कि वो उनके बारे में बहुत अंदर की बातें भी जानता था। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों भरा बैग, वाइफ डेथ, बीवी की मौत, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ एक गलत बात थी कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, नहीं गलती नहीं थी। अ डेलिबरेट लाई, एक सोचा समझा झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास, 58 में पूजा के दौरान, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बख्शी's प्लेस, वे कानपुर में थे अपने दोस्त के साथ जिनका नाम था हरिदास बख्शी। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, अब बिपिन बाबू के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो हरिदास बख्शी को लिखें और पूछें। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, नहीं, हरिदास को लिखने का कोई मतलब नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास अपनी बीवी के साथ जापान के लिए चले गए थे कुछ हफ्ते पहले, और अब उनके पास, बिपिन बाबू के पास, उनका एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की जरूरत क्या थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, क्योंकि वो खुद ही पूरी तरह जानते थे कि वो कभी रांची नहीं गए, और यही बात सच थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, जो गंगा की लहरें थी वो बड़ा आराम दे रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन अभी भी कुछ था जो बिपिन बाबू के माइंड में डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा था, जो उन्हें बेचैन कर रहा था। अराउंड हास्टिंग्स, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, हास्टिंग्स के पास बिपिन बाबू ने अपनी पैंट उठाकर देखने का निश्चय किया और अपना राइट नी देखा, दायां घुटना देखा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, अब उनके पैर पे उन्होंने देखा कि 1 इंच लंबा बहुत पुराना कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, लेकिन ये बात बहुत इम्पॉसिबल थी उनके लिए बताना कि ये घाव कब लगा था। नेक्स्ट है, हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, क्या वो बच्चे होते हुए कभी नहीं गिरे और कभी उनका घुटना नहीं कटा। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, उन्होंने ऐसा इंसिडेंट सोचने की बहुत कोशिश की, याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी अचानक बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी का ख्याल आया। द मैन ही सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम,
उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उस टाइम रांची में ही थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे सही बात होगी कि उन्हीं से ही पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बिल्कुल पास ही रहते थे। इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन गली में। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वो कभी भी रांची ना गए हों तो वट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन, तो दिनेश क्या सोचेंगे बिपिन बाबू के बारे में जब वो बिपिन बाबू उनसे कंफर्मेशन मांगेंगे। ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, तो वो समझेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं उनसे पूछना बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा काम होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकास्म कुड बी, उनको मालूम था कि जो दिनेश हैं वो कितने कठोर ताने मारते थे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एसी वाले कमरे में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू को थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। सच अ न्यू सेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि जब लोगों के पास कुछ और करने को नहीं होता तो वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। आफ्टर डिनर स्नगिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, खाना खाने के बाद अपने एक नए सनसनी भरी बुक के साथ अपने बेड पे सोते हुए बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, बिपिन बाबू उस आदमी के बारे में बिल्कुल भूल गए जो उन्हें न्यू मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने ध्यान दिया कि जैसे जैसे हर घंटा बीतता जा रहा था, पिछले दिन की जो बातें थी वो उनके दिमाग में और भी ज्यादा आ रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक अ सच मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, अगर वो इतनी सारी बातें बिपिन बाबू के बारे में जानता था तो रांची ट्रिप के बारे में गलत कैसे हो सकता था। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू गो रिंग अप दिनेश मुखर्जी, खाना खाने से बिल्कुल पहले, लंच से पहले बिपिन बाबू ने ये सोचा, डिसाइड किया दिनेश बाबू को फोन करने का, दिनेश मुखर्जी को फोन करने का। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, कहीं अच्छा है कि जो क्वेश्चन है वो फोन पर ही पूछ लिया जाए। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम उनके जो फेस पे शर्मिंदगी आएगी वो तो नहीं दिखाई देगी। 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर, क्या वहाँ दिनेश है, मैं बिपिन हूँ, इधर से बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज, अच्छा अच्छा क्या खबर है बताओ। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ उसके बारे में, क्या तुम्हें याद है वो घटना जो 58 में हुई थी। नेक्स्ट है 58, व्हाट इंसिडेंट, 58 में कौन सी घटना। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम उस साल कलकत्ता में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो, पहली बात तो मैं यही जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे अपने डायरी में देखने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, एक मिनट तक वहां खामोशी रही। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उन्हें पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, हाँ मैंने ढूंढ लिया, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ। वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, एक बार फरवरी में पास ही कृष्णा नगर अपने भतीजे की शादी में। एंड देन, और, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और जो दूसरा है तुम उसके बारे में जानते होंगे। द ट्रिप टू रांची, रांची के ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, तुम भी वहीं थे। दैट्स ऑल, इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवेज थैंक्स, नहीं मैं सिर्फ जानना चाहता था कि
चलो छोड़ो, शुक्रिया। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन। बिपिन बाबू ने रिसीवर नीचे रख दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को कस के पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लगा कि उनका सिर तैर रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक पूरी ठंडक उनके शरीर में फैल गई, उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन में सैंडविचेस थे। बट ही डिड नॉट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी भूख ही मर गई थी। तो यहाँ पे इस लेसन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होते हैं, और मैं यहाँ वीडियो को भी एंड करती हूँ। इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि बिपिन बाबू की जो याददाश्त है वो सच में गई थी या उनके साथ कोई ट्रिक कर रहा था। मैं उम्मीद करती हूँ इतना लेसन आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।